गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका एनपीओ का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बताया, ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया। पार्ट 2 में आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया और हाउ टू कैलकुलेट दी सब्सिट्यूशन वो मैंने बताया। आज पार्ट 3 में सब्सिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि सब्सिट्यूशन को निकालना कैसे है डिफरेंट सिचुएशन में। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन है वो सब्सिट्यूशन ही मेन है। यदि आपका सब्सिट्यूशन गलत हो जाता है तो काफ़ी चीज़ गलत हो जाता है। जैसे आपका सरप्लस या डेफिसिट जो आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। उस बेसिस पे जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा वो आपका गलत हो जाए, उस बेसिस पे जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा वो गलत हो जाएगा, और उस बेसिस पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका काफ़ी सारा गलत हो जाएगा। तो बेटर होगा कि पहले आप क्या करिए, सब्सिट्यूशन पे कमांड कर लीजिए। तो मैं आपको सब्सिट्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिखता जा रहा हूँ और कराता भी जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है इन 2018 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन received were rupees 21,000 were rupees 21,000. This section include this subscription includes rupees 300 for 2017 and rupees 400 for 2019. In December 31st 2018 subscription due but not received were 500 rupees 500. The corresponding figure on January 1st, the corresponding figure on January 1st 2018, January 2018 was rupees 600 What amount should be created? What amount should be created to income and expenditure account. As सब्सक्रिप्शन। ओके, अब यहाँ से आपसे सब्सक्रिप्शन पूछा है कि
2018 में सब्सक्रिप्शन के थ्रू कितना आपका इनकम हुआ है। तो देखिए कैसे निकालना है, पर आपसे सब्सक्रिप्शन पूछा है, पर मैं इसको हर चीज आपको बताऊंगा। देखिए कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। यहाँ पे अमाउंट लिख लीजिए, यहाँ पे रुपीज लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव in 2018 ये आपका है 21,000 लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव in 2018 for 2017 300 और for 2019 400, टोटल आपने 700 रिसीव किया। इसको लेस कर दीजिए, ये हो गया 20,300 है, प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 है, तो आपका हो गया 20,800 हो गया। ये आ गया सब्सक्रिप्शन। फॉर 2018 ये आपका निकल गया। अब इसको देखिए अकाउंट्स में कैसे कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं। ओके, अब देखिए इसको कैसे कैसे लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये डी आर हो गया, ये सी आर हो गया, अब बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट।
ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इसमें कितनी है, इसका 300 है, इसमें क्लोजिंग में 500 है, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्लोजिंग में है आपके पास 400 है। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, आप इतना कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव during the year, subscription received during the year ending ending 31st December 2018 are as follows. For 2017 amount rupees 40 है, 40 ही for 2018 2110 और for 2019 आपका 80 है और टोटल हो गया 2230 है। There are 450 members. There are 450 members. 15 members each paying rupees 5, rupees 45 were arrears 2017 at the beginning of 2018। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जब आपके क्वेश्चन में मेंबर दिया रहेगा, नंबर ऑफ मेंबर, तब तो सब्सक्रिप्शन आपको पहले से पता है कि कितना है और उतना ही आएगा। सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ टोटल सब्सक्रिप्शन for 2018 equal to number of members into fees each member
ये आपका टोटल आ जाएगा। कितना है? 450 मेंबर्स हैं और एक मेंबर कितना 5 दे रहा है, तो टोटल हो गया 2250। ये आपका होनी चाहिए, ये आंसर है। लेकिन आप इस पर से आंसर करेंगे तो आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा इतने छोटे में। तो देखिए कैसे करना है, ध्यान देखिए सोल्यूशन, देखिए ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पे 2017 का 40 रिसीव किया 2018 का 2110 और टोटल ये 2019 का 18 है। आप इसको लेके चलते हैं, ये लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो जब आपके पास ब्रेकअप दे रखा है तो आप इसको ना लेकर के इसमें से मत लेस कीजिए, इसको लेस मत कीजिए, आप डायरेक्ट इसको ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि आपका आंसर तो इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे वर्किंग नोट्स में आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन आउटस्टैंडिंग, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग सब्सटीट्यूशन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सटीट्यूशन आउटस्टैंडिंग। देखिए टोटल सब्सटीट्यूशन फॉर 2018 का है 2250 लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव 4। देखिए यहाँ पे 4 लिखना है, नहीं लिखना है। 2018 का 2110 2000 ये हमने रिसीव किया 2018 का, तो ये आ गया क्लोजिंग सब्सटीट्यूशन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ गया। अब देखिए कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2018। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव, देखिए लैंग्वेज चेंज हो गया यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव 4 लिखा है 2018, मतलब 2018 का कितना रिसीव किया, प्लस क्लोजिंग सब्सटीट्यूशन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका 140, तो आ गया 0 का 0, 415 1122 आ गया टोटल सब्सक्रिप्शन। ये निकालना था टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, ये आ गया। अब प्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए प्रेजेंट कैसे करेंगे। आप यहाँ पे लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डिटेल नहीं लिख रहा। यहाँ पे आपका हो गया एक्सपेंडिचर, ये डी आर हो गया, ये सी आर हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका इनकम हो गया। यहाँ लिखूंगा सब्सक्रिप्शन, ये 2250 हो गया। अब बैलेंस शीट में देखिए कैसे लिखना है। बैलेंस शीट में
ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखिए यहाँ लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना है 80 रुपीज है। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखूंगा 45 और यहाँ पे लिखूंगा देखिए 2017 का 5 रुपया बाकी है, चूंकि 45 में से 40 रुपीज ही मिला है। और क्लोजिंग का 2008 का जो है 140 है, 140 का टोटल आया जाएगा 145। इस बार से प्रेजेंट करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप इसको देख लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए और इसको क्या कीजिए एक अलग सेपरेट कॉपी बना लीजिए और उसमें चैप्टर का सारे एक एक करके नोट करते जाइए, तो आपका ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये चैप्टर।